सभी मेरे साथियों को मेरा जय हिंद। तो आज हम करने जा रहे हैं अवयव की शुरुआत यानी मैट्रिक्स। अवयव हाँ, तो हम अवयव की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अवयव होता क्या है। अवयव को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसकी हम परिभाषा पहले बोलते हैं फिर लिखते हैं, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। परिभाषा डेफिनेशन। तो अवयव की परिभाषा जो होती है वो होती है mn संख्याओं। mn संख्याओं यानी वास्तविक अथवा काल्पनिक को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में विभाजित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m गुणा n अवयव m/n मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसे आप लिख देते हैं, यानी इसका कहने का मतलब ये है जो mn संख्याओं वास्तविक तो mn मतलब जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या है, जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या काल्पनिक को m पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी में प्राप्त होती है। इसे m गुणा n अवयव कहते हैं। उसे m गुणा n अवयव कहते हैं। अवयव की परिभाषा तो ये थी। ये हुई परिभाषा अवयव की। अवयव की परिभाषा एक बार नोट कर लीजिए। n संख्याओं यानी वास्तविक तथा काल्पनिक को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी हमें प्राप्त होती है
उसे m गुणा n अवयव कहते हैं। आइए मैं समझाता हूँ m गुणा n जो आयताकार सारणी बनती है वो कैसे बनती है। वो कुछ इस प्रकार बनती है कि m गुणा n, जैसे कि मानो उदाहरण ये बराबर कुछ भी ले लो संख्या, ये है ये आई 3 -5, ये 1 और ये 0। ये होगी हमारी m गुणा n सारणी, जिसमें एक है 3 गुणा 2 m अवयव है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो ये 3 गुणा 2 अवयव है। इसमें हम जानेंगे स्तंभ कौन सा एंड पंक्ति कौन सी है। स्तंभ एंड पंक्ति, तो ये तो है, ये दोनों हैं स्तंभ, ये तो हैं जो मतलब जो सीधी ऊपर खड़ी है, मतलब वो तो है स्तंभ, और जो मतलब समतल दिशा में है वो है पंक्ति आपकी। तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे, इसको मिटाने के लिए थोड़ा पकड़ना। अब पढ़ते हैं हम अवयव निरूपण। अवयव प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के तथा द्वि अनुरगन लगातार अवयव के अवयवों को निरूपित किया जाता है, जबकि द्वि अनुरगन का बायां सदैव उस पंक्ति की संख्या को एक एवं दायां सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें अवयव है। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट देखते हैं। उदाहरण ये बराबर 2 1 -1 1 3 2 1 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। जिसमें A 11 देखो ये जो है इसकी वैल्यू जो है ये है A 11,
लिख के मान लिख देता हूँ। देखो जहाँ 2 के स्थान पे हम लिखेंगे जो इसके अंदर इसका मान है, इसको हम निरूपित करते हैं A11 और इसको बोलते हैं A12 और इसको बोलते हैं A13। ऐसे ही इसको बोलते हैं A21 A22 A23। ये है 2 गुणा 3 बराबर। हाँ देख लो, ये तो है हमारी क्या है, ये तो हमारा स्तंभ ये है पंख। सही बच्चे इसको नोट कर लो, मेरे भाई जितने भी हैं साथी सभी को सभी इसको नोट कर लीजिए। आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है ये है, इसके स्थान पर ये है। तो A11 बराबर क्या होता है, A11 बराबर कितना 2। ऐसे ही A12 बराबर कितना 1। ऐसे ही A13 बराबर कितना -1। ऐसे ही A21 बराबर कितना 1। ऐसे ही A22 बराबर कितना 3। ऐसे ही A23 बराबर कितना 2। ये है हमारे निरूपण का इसको कहते हैं। अब इसको बिठा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये तो समझ में आ गया, इतना नॉर्मल की बात है। अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या है, A बराबर क्या है, एक बार उदाहरण नंबर 2 को रख लेते हैं। काम की बात करते हैं, कल नॉर्मल सी बात है, सादा है। तीसरा उदाहरण जो ये है, आवृत्ति के प्रकार। अब समझेगा आवृत्ति के प्रकार। आवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं, आवृत्ति के प्रकार। अब आवृत्ति 4 प्रकार के होते हैं, जिनको समझेंगे हम। एक होता है आवृत्ति, एक होता है क्षैतिज आवृत्ति। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। तो हम पहले समझेंगे क्षैतिज आवृत्ति।
क्षैतिज अवयव होता क्या है, इसको मिटा देते हैं। पर इसको मिटाना नहीं, पहले लिखते हैं क्षैतिज अवयव। यहाँ पे आगे डालिए क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव को पहले समझते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या है की संख्या है कम होती है। क्षैतिज अवयव कहलाता है। उदाहरण समझते हैं। यह है कौन से कैसा अवयव है? यह है तीन दो गुणा तीन और यह एक 2 गुणा 3 क्षैतिज अवयव है। ये समझ में आ गया कि हमने पढ़ा है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव में क्या है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज अवयव कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। 11 12 13 21 22 तो ये 2 गुणा 3 क्रम क्षैतिज अवयव है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज अवयव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है? ऊर्ध्वाधर अवयव में है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है ऐसा अवयव।
अवयव कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। ये बराबर 11 12 21 22 23 31 32 ये हो गया हमारा उदाहरण। तो इसमें ये कैसे प्रकार का व्यू है, ये है 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 किसी को समझ में आया नोट कर लीजिए। तो उसका ऊर्ध्वाधर अवयव हमने देखा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। उदाहरण 11 12 21 22 31 तो इसमें स्तंभ तो ये है, इसमें पंक्ति है। पहले बताया कि पहले आते हैं हमारे स्तंभ, दूसरे नंबर पर आते हैं पंक्ति। तो 3 स्तंभ 2 पंक्ति, ये इसके रंग ये ऊर्ध्वाधर अवयव है। चलिए अगले प्रकार पर चलते हैं। वर्ग अवयव। वर्ग अवयव है दोस्तों ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या भी बराबर होती है। होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। उदाहरण ये बराबर 2 1 -1 3 -2 5 1 5 -3। अब दोस्तों यह है एक
3 गुणा 3, देखो 3 स्तंभ है ये और 3 ही पंक्ति है। ये 3 स्तंभ 3 पंक्ति वाला, मतलब 3 गुणा 3 क्रम वाला वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है। तो इसमें क्या है, इसमें है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा कि ये तो इसमें 3 स्तंभ है ये और 3 ही पंक्ति हैं, ये 1 2 3, ये तो है पंक्ति 1 2 3, ये है स्तंभ। तो ये 3 × 3 पंक्ति 3 × 3 क्रम वाला वर्ग अवयव है। अब देखते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या है? पंक्ति अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति होती है। एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? डी बराबर 1 0 -3 1 गुणा 4 क्रम का पंक्ति अवयव है। इसमें क्या है? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। उदाहरण है डी बराबर 1 0 -3 1, ये 1 गुणा 4 क्रम का पंक्ति अवयव है। इसमें देखो ये तो है स्तंभ, तो इसमें एक स्तंभ है और 1 2 3 4, इसमें 4 पंक्ति है। तो 1 × 4 क्रम वाला ये पंक्ति अवयव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी क्लास हम कल करेंगे। आज जय हिंद सभी भाई को, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद जय भारत।